हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर चुके हो। और इंग्लिश ग्रामर पढ़ते पढ़ते इस समय हम लोग कहां पहुंच गए हैं? एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव जिसकी हिंदी होती है विशेषण, और विशेषण को हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक नई टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम विशेषण है। अब इसकी परिभाषा ये देखते हैं क्या लिखा हूं कि विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक, विशेषण क्या है भैया? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अगर वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो विशेषण है। इंग्लिश देख लो, इसके लिखी गई है। एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव, इज माने है, ए वर्ड माने एक शब्द, विच माने जो, क्वालिफाई मतलब व्याख्या करता है या बताता है, वर्णन करता है। ए नाउन मतलब नाउन की, आर प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन की। अब क्या क्या व्याख्या करेगा? एवरीथिंग, जितनी भी चीजें नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता सकता है। ठीक, जो कुछ बताएगा, जैसे उसके रूप के बारे में बता दिया, आकार के बारे में बता दिया, स्थिति के बारे में बता दिया, कुछ भी बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। ठीक है, पहचान करते हैं। पहचान के लिए देखो लिख दिया है मैंने कि विशेषण जानने के लिए वाक्य में हाउ, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में एक वर्ड है हाउ, हिंदी में इसको हम कैसा, कैसी, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक, या हाउ मेनी लगा लो जिसकी हिंदी कितने होता है, या हाउ मच लगाओ जिसकी हिंदी कितना होता है, या विच लगाओ जिसकी हिंदी कौन सा या कौन सी होता है। इसमें से किसी भी प्रश्न को लगाओ या सारे प्रश्नों को लगाओ, जो उत्तर मिलेगा, जिस प्रश्न के लगाने से उत्तर मिलेगा या जो भी आपको उत्तर मिलेगा, सारे प्रश्नों को लगाने से उत्तर मिलता है तो सारे को देख लो, एक से मिलता है तो एक से देखो। मतलब जो भी इनमें से, इन प्रश्नों को लगाने के बाद उत्तर में जो कुछ भी मिल देगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक, अब एडजेक्टिव के प्रकार, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। तो 9 प्रकार के हैं एडजेक्टिव। देखो आपको मैंने लिख रखा है, इनके बारे में नाम बता देता हूं और फिर एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ऑफ क्वालिटी मतलब गुण, अर्थात गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिणामवाचक विशेषण। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण। चौथा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण। छठवां प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। आठवां एम्फेसिस एडजेक्टिव, बलवाचक विशेषण। और नौवां एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मय बोधक विशेषण। अब इसमें से आपको कुछ नाम ऐसे मिले होंगे ना जो आपको प्रोनाउन में भी मिले होंगे, तो यहाँ आपको अंतर पता चलेगा कि कौन सा शब्द किस अवस्था में या किस तरह से प्रयोग होता है, तो वो नाउन प्रोनाउन होता है, और किस प्रकार हम उसका यूज करते हैं तो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग इसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने से पहले ये सही होगा, उचित होगा, अच्छा भी रहेगा जान लेना कि आपको ये पता चल जाए कि एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, कितने प्रकार से उसका प्रयोग होता है। तो यूज ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रयोग, ये हमको जानना जरूरी था। इसके बाद हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो देखो लिखा हुआ, विशेषण का 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पहला एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब पूर्ववर्ती प्रयोग, प्रेडिकेटिव यूज मतलब उत्तरवर्ती प्रयोग। यहाँ हिंदी लिखा नहीं हूं मैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बता तो रहा हूं, नोट कर लेना, भूला हुआ है। तो पहली हेडिंग है एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब पूर्ववर्ती प्रयोग। देखो इसमें लिखा भी है, जब एडजेक्टिव उस नाउन अथवा प्रोनाउन से पूर्व आता है जिसकी वह विशेषता बताता है तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, गोपाल इज ए फैट बॉय। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ गोपाल भी नाउन है, बॉय भी नाउन है।
अब एडजेक्टिव कौन है? तो फैट यहाँ एडजेक्टिव है। अब इसका जो उपयोग है, प्रयोग है, वो किस प्रकार का प्रयोग हुआ है ये हमको समझना था। तो यहां देख लो, बॉय नाउन है, उससे पहले आया है। तो बॉय के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे फैट को, तो फैट क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक। और अगर हम गोपाल के दृष्टिकोण से फैट को देखेंगे तो फैट क्या है? प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है, समझ आ गया। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। यहां मैंने जो एग्जांपल लिखा है वो बॉय के अकॉर्डिंग लिखा है, तो इसलिए यहां फैट क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है। उसी प्रकार यहां देख लो, ऊषा इज ए वाइस गर्ल, ऊषा एक बुद्धिमान लड़की है, तो यहाँ जो वाइस लगा है वो गर्ल के अकॉर्डिंग लगा है, गर्ल के नाते लगा है, ऊषा के नाते नहीं लगा। ये बात अलग है कि ऊषा ही वह लड़की है, ऊषा और ये लड़की दोनों एक ही हैं, बट ये जो वाइस है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है? गर्ल के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ गोपाल और बॉय एक ही है, लेकिन जो फैट लगा था वो लड़के के लिए लगा था, इसलिए हम लड़के को मोटा बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ ऊषा एक बुद्धिमान लड़की है, तो देखो गर्ल लड़की है ना, इससे पहले बुद्धिमान लड़की है, लेकिन कैसी है? बुद्धिमान है, इसलिए यहां जो वाइस है ये क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक। पहले प्रयोग हुआ है तो एट्रीब्यूटिव यूज, यहां पहले प्रयोग हुआ है तो एट्रीब्यूटिव यूज। अब आपको समझ आ चुका होगा कि प्रेडिकेटिव यूज क्या होगा? उत्तरवर्ती प्रयोग, बाद में। ये क्या था? पूर्ववर्ती प्रयोग, और ये क्या होगा? उत्तरवर्ती प्रयोग, ठीक। तो प्रेडिकेटिव यूज देख लो, बताया भी है, जब एडजेक्टिव उस नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद आता हो गया क्या? हाँ, उत्तरवर्ती बाद आता है, जिसकी वह विशेषता बताता है, अर्थात वर्ब के बाद आता है। ऐसी स्थिति में वर्ब के बाद आता है तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। आप एग्जाम्पल देख लो, यहाँ देख लो, जो इसी वाला एग्जाम्पल यहाँ है, इसमें से बॉय मैंने हटा दिया। अब जो फैट लगा है वो किसके लिए लगा है? गोपाल के लिए लगा है, ठीक। अब बॉय के लिए नहीं लगा, देख लो वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद आएगा तो एडजेक्टिव होगा, एक पहचान ये भी पता चल गई। यहाँ देख लो, ऊषा इज वाइस, गर्ल को हटा दिया, अब ये वाइस किसके लिए? ऊषा के लिए, तो इसके बाद प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है? प्रेडिकेटिव यूज, ठीक। इसे आप नोट करो। चलिए फिर एडजेक्टिव की शुरुआत करते हैं। पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। यथा नाम तथा गुण हमारी हाल होगी। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के गुणों का वर्णन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अकबर वाज ए गुड किंग। अकबर माने अकबर, वाज मैथ है, गुड माने अच्छा, किंग माने राजा। तो यहाँ देख लो, अच्छा, बुरा, चोर, मक्कार, डकैत, ये सब क्या है? गुड बताते हैं, तो यहाँ ये गुड हो गया, ठीक। तो ये गुणवाचक विशेषण। दूसरा, माई काउ इज ब्लैक, मेरी गाय काली है, तो यहाँ ब्लैक एडजेक्टिव हो गया। देखो, एक नोट लिख दिया हूँ, नोट बस इतना है कि कैसे आप पहचानोगे। तो हाउ, कैसा, कैसे, कैसे लगाकर जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, ठीक। अगला था दूसरा वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो क्वालिटी था, गुण बताता था, क्वांटिटी परिणाम बताता है, ठीक। तो जब कोई विशेषण किसी वस्तु का परिणाम अथवा जब कोई विशेषण किसी वस्तु का परिणाम बताता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे आई वांट सम मिल्क, तो देख लो, सम है ना, कितना, परिणाम मात्रा किससे पता चलती है? सम से, तो सम हो गया एडजेक्टिव। या हाउ ही हैज मच मनी, उसके पास बहुत धन है,
तो यहाँ क्या आ गया, मच। ठीक, इसकी पहचान कैसे करते हैं, वाक्य में आप हाउ मच का प्रश्न लगाओ, जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष दूसरे दिन।